आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलोर खलासी पाड़े में खुबा मस्जिद के पास जो गरीब तबका रहता है, इन लोगों को लाइफ लाइन फाउंडेशन की जानिब से 9 लोगों को जो है जिस तरह की तिजारत करते हैं, इनके लिए जो है वो ज़रूरतमंद चीज़ें दिलाकर और इस फाउंडेशन की जानिब से और मस्जिद के जानिब से इनको दिया गया। आइए जानते हैं इसकी एक तफसीलात। बहुत शुक्रिया। कामयाबी है। एक बहुत अच्छी सेइंग है अंग्रेजी में, बट वो उर्दू में मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत तेज चलना है तो अकेले जाइए, पर अगर आपको दूर जाना है तो मजमे के साथ जाइए, क्योंकि तो आप समझिए कि लोगों को साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में मैं बहुत 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसे कमेटी बहुत मुश्किल से मिलती है जो सही में मायने में पूरे इस मोहल्ले का फलाह चाहती है। आप लोग सिर्फ आपकी मेहनत एक मस्जिद और मदरसे के लिए महदूद नहीं रखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दुकान वाले हैं, ये जो रेंट दे रहे हैं, उसमें आप दवाई का फराहम भी कर रहे हैं। तो इससे जो मस्जिद का सही ये है, एक मस्जिद पूरे मोहल्ले की एक बुनियाद है। तो ये मस्जिद में सही में और जो भी आइडिया हम लोग लाए, आप लोग उसको सपोर्ट किए, आप लोग उसको साथ में लेकर, ऐसा नहीं कि इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कैंप्स रखते हैं, तो ये एक मस्जिद है जिसने बोला कि आप जितने पैसे डाल रहे हैं हम भी उतने ही पैसे डालेंगे। कौन आता है सामने ऐसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह की बहुत बेशक यहाँ पे बहुत नेमत और ये बरस रही है, क्योंकि हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। कई लोगों के लिए 80 पेशेंट्स आए इधर, उसमें से 50-60 पेशेंट को चश्मे मिले, उसमें फिर 11 पेशेंट्स को फिर ऑपरेशंस का काम भी हुआ, क्योंकि आई साइड आप सोचिए कि इंसान अगर देख नहीं सकता है, देखने की तकलीफ है, तो इस छोटी सी मेहनत से वो 11 इंसानों की जिंदगी कैसे तब्दील हुई। और ये मेहनत क्या है? ये मेहनत सिर्फ चंद लोग मिलके कुछ सोचे, कुछ करें। तो ऐसा काम इंशाल्लाह अब जो है और बढ़ाना, हेल्थ का काम जो है। आप सिर्फ ये मस्जिद की स्कूल पे नहीं काम कर रहे हैं, पास में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी आप लोग उसमें ये लोग मदद करें, और वहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट निगाह रखे हैं, आप लोग जाके उसको बचाए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। आज के माहौल में जो आप काम कर रहे हैं, इसको बिल्कुल छोटा मत समझिए। और ये सराहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो दीगर जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, भाई हैं, सब मिलके हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद लोग हैं, सब लोग मिलके एक कोशिश जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह दैट इज मदद करने के लिए तो सब दरवाजे खुले रखने चाहिए, साथ लेके चलते हैं, सब दरवाजे खुले रखने। मैं मस्जिद खुदा खलासी पाड़े कमेटी की जानिब से हाजिर हुआ हूँ। लाइफ लाइन फाउंडेशन के जिम्मेदार अहबाब जो हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए मैं मस्जिद की कमेटी की जानिब से और हमारे मोहल्ले के तमाम अहबाब की जानिब से, तमाम अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मज़ीद आप लोग ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुज़र फरमा, रहम व करम का, अफ़ू व आफ़ियत का दरगुज़र का मामला फरमा। जो खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, अल्लाह उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, अल्लाह इसके ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमा, नेअमल बदल अजर अता फरमा, अल्लाह नेअमल बदल अजर अता फरमा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह इनका तू मुईन व मददगार। अल्लाह हमारी इस दुआ को
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैज़ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुक व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद रिबन कटिंग होगी। हम ये सामान जो है ऊपर जबरदस्त बीसी में खाना। तुम इधर आओ, उमेश के सामने जाओ। कट करो। बहुत बुरी अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। अब हम खुद से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आपकी बहुत मदद है। अल्लाह काम करती हैं आप? ये रोटी बनाने का, रोटी बना के सेल करते हैं पैकिंग करके। तो अभी आपको आज यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? यहाँ हमको सिलेंडर, चूल्हा, आटा, तेल, इन सब की मदद की गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने खुद को अब बिज़नेस करना कर को चाह रही हूँ। इसमें मस्जिद के कमेटी से हेल्प हुआ है, मुझे थोड़ा भंडवाल दिलाई। इसके अलावा मैं आगे बढ़ को उनका शुक्रिया अदा करूँगी। क्या काम ये बैंगल्स का बिजनेस कर रही हूँ मैं, चूड़ियों का बिजनेस करना चाह रही हूँ। पहले भी यही करती थी। कहाँ पर करने वाले भी? मैं घर घर जाके करती हूँ, घर घर जाके करती हूँ। गाँव वाले क्या काम करते थे? यहाँ आने से पहले भी काम करती थी मैं। अब काम छोड़ दो, कभी ये काम करेंगे करो बोल को हूँ मैं। गाड़ी डाल को डालते बात डालती घर को बोले मैं घर आ गया काम को गाड़ी दी जेब से टूट गई गाड़ी, जाल लग ढका लग जाती थी, बारिश आ को गाड़ी टूट गई। उसमें मैं क्या कर घर आ गया काम को जाती थी। बात क्योंकि यहाँ ख्याल को बोलने में क्योंकि अल्लाह दिया मुझे, बस लाख लाख शुक्र है यार बाबा। मेरा तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, होता तो ख्याल। हमारे इदारे का नाम लाइफलाइन फाउंडेशन ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हम लोग स्लम तकरीबन 30 स्लम में काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दिन और रात। हम लोगों का मेजर काम है माइक्रो फाइनेंस का। उसके साथ साथ हम लोग है ना हेल्थ का, एजुकेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्टिविटी हमारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। 2019 में हम लोग है ना डेस्टिट्यूट प्रोग्राम स्टार्ट किए जो बिफोर पैंडेमिक था। एक्चुअली द प्लान वाज सेट बिफोर पैंडेमिक 2019। हम लोग केसेस आइडेंटिफाई करते थे स्लम्स में। ऐसे केसेस आते थे हम लोगों को, हमारे पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं बट हम लोग नहीं कर पा रहे बिकॉज फाइनेंशियल हम लोग फिट नहीं हैं। बाद में सडन कोविड का इफेक्ट होने के बाद हमारे जो भी 2019 में जो डेस्टिट्यूट स्टार्ट करे थे हम लोग वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड। उसके बाद है ना फिर जब फर्स्ट वेव के बाद हम लोग शुरुआत करें, फिर ग्राउंड में आना शुरू करें हम लोग। जब हम ना बहुत से चैलेंजेस है कि फर्स्ट लॉकडाउन में तो ऑलमोस्ट सबका बिजनेस चले गया था। द स्टार्टिंग विथ ज़ीरो कैपिटल के साथ दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था, उन लोगों के पास लॉट ऑफ आइडियाज़ था, मगर पैसों की किल्लत की वजह से वो अपने आइडियाज़ को बाहर नहीं ला पा रहे थे। तो हम लोग क्या करें, ऐसे केसेस ऐसे स्लम्स में जाकर पर्सनली विजिट करके वेरीफाई करके एक दो केसेस को उठाकर हम लोग है ना उन लोगों से बातचीत करना शुरू करें कि क्या बिज़नेस कर सकती हैं। बिकॉज बड़ा बिज़नेस तो हम लोगों के कैपेसिटी से बाहर है। हम लोग शुरू करें कि पेटी बिजनेसेस, अगरचे हम लोग पेटी बिजनेसेस जो रोज़मर्रा के बिज़नेस हैं जैसे कि प्लास्टिक आइटम्स हैं, खाने पीने के बेसिक जो
रोड के चीज़ हैं, मतलब स्नैक्स रहो, कबाब का दुकान रहो, बज्जी बोंडे का दुकान रहो, इडली का शॉप। उसके बाद है ना घर में जो लेडीज़ कपड़ों वगैरह का कर सकती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो अपने घर के अंदर कर सकती हैं। टेलरिंग मशीन्स हैं, जैसे कि टेलरिंग बहुत अच्छे लेडीज़ आजकल दे आर वेरी गुड इन टेलरिंग, बट ख़ुद की मशीन नहीं होने की वजह से वो लोग है ना अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती। तो ऐसे बिजनेसेस को हम स्लम्स में पिक करना शुरू करें। उसके बाद हम लोगों है ना सेट करने का प्रोग्राम करें कि नहीं, इनको है ना एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट इन ए ग्रैंड, मतलब एक बार उनको ग्रैंड दे देना हम बिज़नेस से। अगरचे एक बार उनको फ्री में बिज़नेस सेट करके दे दिए तो एटलीस्ट दे हैव टू डेवलप देमसेल्फ कि ये है ना बिज़नेस। अब जैसे कि 10 से 15 हज़ार का हमारा एक बिज़नेस का सेटअप का एस्टिमेट था, जो लिमिट हमें क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू प्लान। एक स्लम में हम 10 से 15 बिज़नेस एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एक टाइम पे 10 से 15 का स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट वी नीड फॉर वन कंप्लीट सेटअप के लिए 15,000 का बिज़नेस। एग्जांपल, अब जिंजर गार्लिक का ही बिज़नेस ले लो, तो जिंजर गार्लिक के लिए हमको एक पुशकार्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक वेविंग स्केल की ज़रूरत होती है, फिर रात में अंधेरा हो जाता है तो एक चार्जिंग लाइट की ज़रूरत होती है, एक माइक की ज़रूरत होती है, और अपार्ट फ्रॉम द मेजर चीज़ इज़ मटीरियल, जिंजर गार्लिक, पोटैटो, ये सब चीज़ें। तो तकरीबन जिंजर गार्लिक के बिज़नेस के लिए एटलीस्ट वी नीड 18,000 रुपीज़, 18 to 17 रहता है, बेस्ड ऑन द सीज़न, अप एंड डाउन तो होता है रेट। तो इनिशिएट हमारा स्टार्ट करें हम लोग मेजॉरिटी जिंजर गार्लिक के बिज़नेस सेटअप करके देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्विंग मशीन लेडीज़ का एक हथियार होता है कि घर बैठे अपने बच्चों की तरबियत के साथ, अपने घर के असबाब के साथ, घर के जो भी काम वगैरह है उसके साथ वो लोग है ना टेलरिंग कर सकती। तो एटलीस्ट अगर वो नॉर्मली स्टिच करके दिए तो भी 300 ईजिली शी कैन अर्न। तो इसलिए मशीन एक 11,000 की फ़र्स्ट क्लास मशीन दे देती है हम लोगों को, उनका पर्सनल एसेट हो जाता है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें 140 पर 7 बिजनेस सेट करके दे चुके हैं। फॉलोअप की हमारी सेपरेट टीम है, वो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, फॉलोअप करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नगर खानदानों की मदद की। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 खलासी पार्ले में 9 बिज़नेस आज सेट करके हैं हम लोग। लास्ट जुमेरात में ये केसेस मुझे तकरीबन 1.5 महीने पहले मिले, तो 1.5 महीने से हमारा वेरिफिकेशन जो भी बैक एंड टीम से है वो चल रहा था। तो लास्ट वीक जुमेरात के रोज़ मैं फ़िज़िकली आई, आकर पूरे केसेस का वेरीफाई करी। 18 केसेस में एपिक 9 केसेस, तो हाफ केसेस करके है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर पे आज का 9 केसेस का सेटअप हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम नीलूफर शाहनवाज है, मैं माइक्रो फाइनेंस की मैनेजर हूँ लाइफलाइन फाउंडेशन ट्रस्ट जो है तकरीबन 11 सालों से इंटरेस्ट फ्री लोन देता आ रहा है, जिसके 25 ब्रांचेस हैं, जिसमें 3,000 से ज़ायद जो है हमारे बेनिफिशरीज़ हैं। इसका एक ही मकसद है, किस तरह हम ये सूद की लानत को हटाएं, किस तरह ये लोग जो इंटरेस्ट के जाल में फंस रहे हैं, किस तरह उस जाल से हम इन लोगों को बाहर निकालें। इसका यही मकसद था। आज का ये प्रोग्राम जो है लाइफलाइन फॉर द डेस्टिट्यूट प्रोग्राम है, जिसमें हम लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम जो है उनको बिज़नेस करने के लिए 10 से 15 हज़ार तक का जो है उनको एक सपोर्ट करके देते हैं, ताकि वो अपने पैर पर खड़े रहें, ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी वो ख़ुद जो है अपने हाथ में करें।